अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा लोगों से बोल और बातचीत कर। एक एक लोग के हृदय को, मन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक लोगों को परमेश्वर तेरी ओर लगने पाए। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अपने वचन के द्वारा मेरे अंदर से होकर लोगों से बोल और बातचीत कर। जब ये वचन को परमेश्वर अपने अंदर में विश्वास को ताजा करे और एक नया विश्वास को उत्पन्न करे परमेश्वर, तो इसके जीवन में सचमुच में आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। सचमुच में अद्भुत परिवर्तन होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। सचमुच में परमेश्वर बड़े प्रभु आशीष को, छुटकारा को, शांति को देखने पाए यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब वचन सुनना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साउल नाम का व्यक्ति था जो यहूदी था और वो बहुत कट्टर था। वो मसीह लोगों को नाम सुनते ही उसको मारने पीटने लगता था जब उससे मिलता था। हालेलुया। वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो मसीह लोगों पर बहुत जलन रखता था। वो मसीह लोगों को देखना नहीं चाहता था और जहां कहीं मसीह लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मिल जाते थे तो उसको मारने पीटने लगता था। यहां तक कि लोगों को घर घर जा करके, जब ये जानता था कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जब उसको पता चल जाता था तो उसको, स्त्री को, पुरुष को, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देता था। आप समझ सकते हैं कि वो साउल कितना कट्टर होगा। हालेलुया। एक दिन, हाँ वचन निकालेंगे प्रेरितों की किताब 9 अध्याय के दूसरा वचन से देखेंगे। हाँ। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उसे बांध कर यरूशलेम ले जाए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। और वहां के लोगों को, प्रभु के लोगों को, ये जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उसको सताते सताते वो दमिश्क जा रहा है। कि दमिश्क में जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पकड़ करके उसको कहाँ लाए? यरूशलेम में लाए, उसको बंदीगृह में डाल दे, उसको मारने पीटने के लिए वो जा रहा था। और दमिश्क के पास पहुंचने वाले ही था कि एक तेज रोशनी चमकी। क्या हुआ? एक तेज रोशनी चमका और साउल जिस पर सवार होकर जा रहा था उस पर से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो गई और प्रभु की आवाज सुनाई दिया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है कि तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? यीशु मसीह कहता है कि मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउल जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सता रहा था, उसको मार रहा था, उसको पीट रहा था, उसको घसीटते हुए जेल में डाल रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह उसे दर्शन में आकर के बातें किया तब यीशु मसीह कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है तू कौन है?
जिसे मैं सताता हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मानते हैं, और आपको विश्वास के कारण यदि कोई मनुष्य आपको सताता है, आपको परेशान करता है, इसीलिए वो परेशान करता है, इसीलिए वो सताता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, इसीलिए लोग सताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपको नहीं, वो यीशु मसीह को सताता है। हालेलुया। और यीशु मसीह देखता है, वो आपके हर एक परिस्थितियों को देखता है, वो सताने की बातें को देखता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताया जा रहा था, यीशु मसीह देख रहा था कि ये शाऊल मेरे लोगों को सता रहा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह को सता रहा है। और एक दिन यीशु मसीह जब शाऊल से मिला, जब तेज रोशनी चमकी तो कि उसकी आंखें बंद हो गई, और प्रभु ने उससे कहा कि तू मुझे सताते हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई आपके विश्वास के कारण सताए, इसीलिए सताए, चाहे आपके घर के लोग हो, चाहे रिश्तेदार के लोग हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे आसपास के लोग हो, चाहे आपके जान पहचान के लोग हो, चाहे वो कहीं के लोग हो, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास के कारण आपको सता रहा है तो आप चिंता न करें। यीशु मसीह देख रहा है, यीशु मसीह सुन रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह का जब प्रकाश उस पर चमकेगा, यीशु मसीह उसे बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आज कई लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास से खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, वो उसके नियंत्रण से बाहर कुछ नहीं होता है। हालेलुया। वो आपके साथ जो कुछ हो रहा है परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह शाऊल को दर्शन दिया तो जब तेज रोशनी चमकी, और क्या हो गया, शाऊल वो घोड़े पर से सब जिस पर सवार था उस पर जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें बंद हो गई, और यीशु मसीह उससे बातें किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाओ दमिश्क में, जो तुम्हें करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया। कहता है तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है, ये सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा। और शाऊल को 3 दिन तक आंखें बंद रही, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। इसका मतलब 3 दिन तक वो क्या कर रहा था? उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। वो 3 दिन तक पश्चाताप कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिससे मिलता है उसका जीवन बदल देता है। हालेलुया। जिससे बातें करता है, जिस पर अपना जीवन बदल देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उसका जीवन बदल देता है। हालेलुया। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो टैक्स लेने वालों को सरदार था, और यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था कि यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कौन है। उसका जीवन पाप से, बुराई से भरा हुआ था, वो पाप का जीवन जी रहा था, वो बुराई का जीवन जी रहा था। जक्कई बस यीशु मसीह को देखना चाहता था, और जब वो देखने के लिए गया
तो देखता है कि बहुत यीशु मसीह के पास भीड़ है, लेकिन वो देखना चाहता था, वो बिना देखे हुए लौटना नहीं चाहता था। उसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और वो कद में नाटा था और भीड़ के कारण नहीं देख पाया। उसने दिमाग लगाया कि मैं यीशु मसीह को कैसे देखूंगा। वो समझ गया कि यीशु मसीह इसी रास्ता से जाने वाला है। आगे आगे दौड़ गया और गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। पता है सामने से नहीं देखेंगे तो ऊपर से देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जक्कई पेड़ पर चढ़ करके वो ताकते रहा, कब यीशु मसीह आएगा, कब यीशु मसीह आएगा कि हम उसको देखेंगे। और जब यीशु मसीह उसके पास आया, यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतरा। हालेलुया। जक्कई झट से नीचे उतरा। यीशु मसीह ने कहा, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है, जक्कई कितना खुश होगा, होगा कि नहीं? वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि आज तेरे घर जाएंगे। हालेलुया। वो झटपट पेड़ से उतरा और यीशु मसीह को अपने घर ले जाने लगा। और जब यीशु मसीह जक्कई को आवाज लगाया, उसका हृदय बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। पहले जो टैक्स देने वाला था, पहले जो रंगदारी देने वाला था, अब ये जक्कई दानी बन गया। हालेलुया। उसको 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जक्कई के अंदर में ऐसा दान देने वाला हृदय कहां से आया, वो बांटने वाला हृदय कहां से आया? वो यीशु मसीह की आवाज लगाने से, यीशु मसीह के प्रेम के कारण से आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने जक्कई को आवाज लगाया, जब जक्कई से मिला, जक्कई का जीवन बदल गया। जब यीशु मसीह ने शाऊल को आवाज लगाया, उसका जीवन क्या हो रहा है? बदल रहा है। वो पश्चाताप कर रहा है, 3 दिन उपवास कर रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु, मैंने तेरे लोगों को सताया है। वो पश्चाताप कर रहा है, वो अपने गलती गुनाहों को मान रहा है कि प्रभु, मैंने गलती किया, मैं तुझ पर विश्वास करने वाले लोगों को मारा, पीटा, घसीटा और जेल में डाल दिया। मैं तेरे लोगों के साथ, तेरे साथ अन्याय किया हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। उसकी आंखें 3 दिन तक नहीं खुली, बंद रहा। और दमिश्क से एक चेला जिसका नाम था हनन्याह, कहा, यीशु मसीह ने हनन्याह से दर्शन में होकर बातें किया। कहता, हे हनन्याह, शाऊल के पास जा। कहा जा? शाऊल के पास जा। कहता, उसके लिए प्रार्थना कर, तब उसकी आंखें खुलेगी। वो प्रार्थना कर रहा है शाऊल। हालेलुया। हनन्याह कहता है, प्रभु तू किसके पास भेज रहा है मुझे? शाऊल के पास? मैंने सुना है शाऊल के बारे में कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है उसको वो मारता, पीटता है और घसीटते हुए जेल में डाल देता है, और तू उसके पास मुझे भेजता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे हनन्याह, कहता है कि मैं तुझे भेजता हूं, तू जाओ उसके पास। वो प्रार्थना कर रहा है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरा गवाह ठहरेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जगह जगह पर जाकर के वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ पढ़ेंगे आगे। और हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इतने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोग के मिला है
कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम का प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? कहता है कि वो मेरे नाम का प्रचार करेगा, कहता है कि वो मेरे गवाह ठहरेगा। हालेलुया। और वो मेरा चुना हुआ पात्र है। जब हनन्याह शाऊल के पास गया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी आंख से छिलके गिरा और उसकी आंखें खुल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिन तक शाऊल ने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, और जब उसकी आंख से छिलके गिरे, आंसू गिरे, तो उसकी आंखें खुल गई। जो पहले नहीं देख सकता था, अब वो शाऊल देखने लगा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को, जो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता था, उसको वो सताने वाला था, उसको मारने वाला था, लेकिन अब जब उसकी आंख से छिलके गिरे, वो जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, तब वो प्रेम करने वाला बन गया, वो प्रचार करने वाला बन गया, और वो गवाह बन गया कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहले जब शाऊल का हृदय नहीं बदला था, शाऊल का जीवन नहीं बदला था, तब वो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को वो मारता पीटता था। लेकिन जब वो पश्चाताप किया, जब यीशु मसीह से बातें किया, जब वो पश्चाताप किया, जब उसकी आंखों से छिलके गिरे, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, तो वो जगह जगह पर गवाही देने लगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम के प्रचार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताते हैं। उसको कहते हैं कि तेरा धर्म बदल गया, तेरा जात बदल गया, तू धर्म बदल दिया। वो सोचते हैं कि मैं उसको मार पीट करके मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूं। शाऊल यही समझता था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को जब मारता पीटता हूं, तो मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूं, यहूदी धर्म का। लेकिन वो सच्चाई नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसका हृदय बदल गया, तब वो जान पाया शाऊल कि सच्चा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम के प्रचार करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह किसी से बात करता है, तो उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। हालेलुया। पहले क्या था? वो सताने वाला था। अब क्या करने वाला बना? वो प्रचार करने वाला बन गया। हालेलुया। बताया घृणा प्रेम में बदल जाता है। पहले वो यीशु मसीह को के लोगों को सताता था, लेकिन अब वो यीशु मसीह के लोगों से प्रेम करने वाला बन गया है। हालेलुया। पहले विरोध करने वाला था, लेकिन अब वो प्रचार करने वाला बन गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको आपके विश्वास के कारण यदि आपको लोग सताते हैं, आपको दबाते हैं, आपको तरह तरह की उल्टी बातें बोलते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करें, आप प्रार्थना करें। जैसे यदि वो शाऊल का हृदय परमेश्वर बदल सकता है, यदि वो शाऊल का हृदय को परिवर्तित कर सकता है, तो वो कितनों कठोर से कठोर हृदय वाले लोगों को जीवन भी बदल सकता है। बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। कई बार कहते हैं कि ये बड़ा कट्टर व्यक्ति है, इसका हृदय बड़ा कठोर है, ये मेरे सामान रख लिया है, मेरे वस्तु रख लिया है, ये बहुत लोगों को मारता पीटता है, ये दूसरे के संपत्ति को हड़प लिया है, इसको कोई भी दया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन यीशु मसीह से भेंट हो जाएगा, हालेलुया, उस दिन उसका हृदय बदल जाएगा। हालेलुया। उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा।
विरोधी प्रचार में बदल जाएगा। हालेलुया। विरोधी प्रचारक बन जाएगा। जीवन की दिशा बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, जो विरोध करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसका जीवन भी बदलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसे भी अपनी संगति में लेकर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। उसको भी यीशु मसीह जीवन देगा। यीशु मसीह किसी को नाश नहीं करना चाहता है, किसी को नरक भेजना नहीं चाहता है। जब तक आशा है तब तक यीशु मसीह उसको मौका देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कठोर से कठोर हृदय वाले को जीवन बदल सकता है? वो शाऊल का हृदय बदल सकता है, तो किसी का भी हृदय बदल सकता है। हालेलुया। आपका भी हृदय बदल सकता है। हालेलुया। और लोगों को भी हृदय बदल सकता है। जो आपका विरोध करता है उसका भी हृदय बदल सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो खुदावंद परमेश्वर। जैसे तूने शाऊल के हृदय को बदला वैसे तू लोगों को हृदय को बदल। प्रभु आज बहुत सारे लोग कठोर हो गए परमेश्वर। बहुत सारे लोग पाप बुराई में जीवन जी रहे, वो सत्य के मार्ग से भटक गए खुदावंद परमेश्वर। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को से तू बात कर, उन कठोर हृदय को नम्र कर खुदावंद परमेश्वर। जैसे शाऊल को तूने नम्र किया, आज जितने लोग बिहार में, भारत में परमेश्वर अलग अलग राज्यों में सताए जा रहे हैं प्रभु, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके हृदय को बदल, उनके मन को बदल परमेश्वर, ताकि वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके यीशु के नाम से। हालेलुया। के लोग, चाहे रिश्तेदार के लोग आपको सता रहे हैं आपके विश्वास के कारण, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि वो जल्द मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ।